राजधानी दिल्ली में विधानसभा में सत्र चल रहा है, संसद में सत्र चल रहा है और वोट चोरी के खिलाफ लगातार विपक्ष धरना प्रदर्शन कर रहा है। कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्ष के नेताओं ने पैदल मार्च किया और उन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ जाने से रोका गया। हालांकि प्रशासन ने वहां पर उनको गिरफ्तार भी किया और थोड़ी ही देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन अब तमाम लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार वोट की चोरी हो रही है और सत्ता जो है इससे बच रही है। अब ऐसे में जानेंगे कि लखनऊ की जनता से कि क्या विपक्ष का ये जो दावा है वो कितना सही है और सरकार जो कह रही है कि वोट की चोरी नहीं हो रही। लगातार जो है आज भी वहां पर प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन किया है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र चल रहा है। फिर आज जो हंगामा हुआ और हंगामे की वजह से कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो अब हम ऐसे में जानते हैं लखनऊ की जनता से कि आखिरकार वो क्या कहना चाहती है। भैया, जिस तरीके से वोट चोरी के खिलाफ लगातार विपक्ष के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया, वहां से पैदल मार्च निकाला, पुलिस ने गिरफ्तार किया, आपको क्या लगता है, इस पे क्या राय है आपकी? देखिए, ये चोरी नहीं है, ऑटो की डकैती है। देखिए, प्रदर्शन करना पहली बार मैं देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। सड़कें खाली थी बहुत दिनों से, सड़कें भरी, राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग सड़कों पे आए, ये देख के खुशी हुई। कम से कम सोशल मीडिया से तो दूर हटकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर हटकर जनता के मुद्दे पर सड़कों पर आए। जहाँ तक ऑटो की बात है, अमित शाह जी का एक बयान आपने सुना था कि 2049 से पहले भारतीय जनता पार्टी कोई हटा नहीं सकता। वो अमित शाह जी की जबान थी, लेकिन शब्द जो थे वो चुनाव आयोग के थे। चुनाव आयोग इस समय भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग को बनाता कौन है, चुनाव आयोग को बिगाड़ता कौन है? यही सत्ता में बैठे लोग बनाते बिगाड़ते हैं। तो अपने मालिक के वफादार होंगे। तो अभी तक हमने सुना था कि ये एजेंसियां निष्पक्ष है, वो एजेंसियां निष्पक्ष है। हमने ईडी को भी देखा कितनी निष्पक्ष है, हमने सीबीआई को भी देखा कितनी निष्पक्ष है, हमने जुडिशरी को भी देख रहे हैं कितनी निष्पक्ष है। एक फैसला देने के बाद कैसे राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, ये भी हम देख रहे हैं। थोड़ा बहुत जो चुनाव आयोग पर लोगों को भरोसा था वो राहुल गांधी ने खत्म कर दिया। इस देश में कोई निष्पक्ष नहीं है, सब ताकत के पुजारी लोग हैं। वही ताकत के पुजारी चुनाव आयोग भी हैं, ईडी भी है, सीबीआई भी है। हम जैसे गरीब जनता की कौन सुनता है? एसआईआर पर और ईवीएम पर जिस तरीके से कुठारा घाट कर रहा है राहुल मोदी के ऊपर, मैं एक कविता पढ़ दूं, लाइन पढ़ दूं दो, और उसके बाद जो है आपको मैं आपके बात का जवाब दूंगा। दिलवा देंगे आज़ादी बिना घटक बिना ढाल, राहुल जी कर रहे मोदी से एसआईआर ईवीएम पे ये सवाल, रघुपति राघव राजा राम कृपा करें आप राहुल पे अपनी आज। तो ये तो कविता का एक हल्का सा मतलब था, कोई ऐसे ही खड़े खड़े अभी बनाई है ये। मेरे कहने का मतलब है एसआईआर हो गया, जो ईवीएम हो गया, या जितने भी सवाल हैं आप, वो देश के पटल पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने लाकर वो सवाल पे सवाल दागे हैं, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी मैदान छोड़ के भागता हुआ नजर आता। आज अपने देश में आज लाग लगी हुई है और जेलेंस्की को फ़ोन कर रहा है, यूक्रेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कि भाई तनाव नहीं ख़त्म किया जाए, आतंकवाद ख़त्म किया जाए। अरे अपने घर के आतंकवाद का तो जवाब दो, पहलगाम पर जवाब दो, पुलवामा पर जवाब दो, सिंदूर पर जवाब दो। तुम अपनी कार्रवाइयों से क्यों भागे, उस पर जवाब दो। शिक्षा पर जवाब दो, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर क्या कभी तुमने बात की जनता के हितों पर? और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके तुम सत्ता में काबिज रहना चाहते हो, उसी एजेंडे को चलाते हुए अब पता चला है कि कोई फतेहपुर की मकबरे में भी अटैक किया। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ, मैं 92 के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखता हूँ। वो क्या था मुझे कुछ भी पता है सब कुछ, मगर मैं उसको चर्चा में इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारें अपने काम करती थी। शिक्षा से जुड़ी बात, स्वास्थ्य से जुड़ी, रोजगार से जुड़ी, नौकरियों से जुड़ी बात करती थी, मगर आज की सरकार सिर्फ नफरत के एजेंडे पे चल रही है। तो मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो फतेहपुर की मकबरे में हुआ, जिस तरीके से आपका ये एजेंडा है, आपके मैनिफेस्टो में आपका जो अमित मालवीय IT सेल बैठा हुआ है, इसी चीज़ों को उजागर करता है और देश में
अमन और शांति को कहीं ना कहीं ख़त्म करने का काम करता है, क्योंकि उस बीजेपी को ये समझ में आती है 11 साल में चाहे लोकसभा में भी हमने कुछ नहीं किया, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे ये उत्तर प्रदेश की 9 साल से सरकार हो, इन्होंने जनता हितों के काम पे तो काम किया नहीं, ये इसी नफरत के एजेंडे पे आने चाहते हैं। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी नहीं है मैम, कि जिस तरीके से अब जनता भी जागरूक है, विपक्ष भी पूरी मजबूती से कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोल के बैठा हुआ है। हमें लगता है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को केंद्र में 240 पर पटकने का काम किया, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ को भी सत्ता से बेदखल करेंगे, ताकि हम एक अमन और शांति का पैगाम दे सकें। समस्या का जो ये चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सत्ता विपक्ष दोनों इस्तीफा दे दे, फिर से मध्यावधि चुनाव करा दे, ये पता चल जाएगा अगर ईमानदार हैं तो दोनों लोग। रह गई बात यह है कि अगर जो चोरी के इल्ज़ाम है तो उसके तथ्य भाई आप पेश करिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। आपका चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, निर्वाचन आयोग नहीं सुन रहा, सुप्रीम कोर्ट जाइए। भाई आपके पास विकल्प तमाम है ना, बिना आप जो है किसी चीज़ को ऐसे कहने से थोड़ी मान लिया जाएगा कि बिना एफिडेविट दिया आपने कोई वो ऐसे इल्ज़ाम लगा दिया कि हाँ चुनाव की चोरी हुई वोट में, जिसको लेकर लगातार हंगामा कर रहा है, इसमें क्या राय है आपकी? ये राष्ट्रद्रोही है विपक्ष के लोग। इनकी जो नीति है, जो बांग्लादेश में हुआ कि चुनाव आयोग पर आरोप लगा के अपनी गुंडागर्दी मनमाफी तरीका से सरकार को भंग करके और सत्ता हथियाने का या सत्ता पलटने का षड्यंत्र है। आज तक वोटों की चोरी कभी ईवीएम से हो सकती है? असंभव बात है। और जो ये फतेहपुर में घटना हुई है कल मकबरे में, जिस तरीके से हिंदू संगठनों ने जाकर के पूजा पाठ करने का काम किया, जिसके बाद उपद्रव होने लगा, जो विपक्ष वो कह रहा है कि ये सीएम योगी की साजिश है। नहीं, ये साजिश नहीं है। आप देखिए मुगलों का कितने लंबे समय तक शासन रहा, हिंदुओं की धरोहर को, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ के इन्होंने जो मकबरे बनाए हैं या कुछ किया है, वहाँ के स्थानीय लोगों पर सबूत है। तो ऐसा कुछ हुआ होगा, हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये विश्वास है कि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ के बहुत से मकबरे बने हैं मुगलों के ज़माने में, औरंगजेब के ज़माने में, बाबर के में, इनके में, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन योगी जी जैसा शरीफ और संत आदमी ऐसा क्यों कराएंगे? वो तो सबका काम कर रहे हैं। आप देखिए बिजली दे रहे हैं तो योगी जी सबको दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं सबको दे रहे हैं, आयुष्मान दे रहे हैं सबको दे रहे हैं, किसी एक को नहीं दे रहे। भाई हम लोगों के सोचने से कुछ होगा क्या? सोचने से कुछ नहीं होगा। आप चाहे जितना इनके खिलाफ आप बोलो, जो भी साक्ष्य आप दोगे वो कभी मान्य नहीं होगा। ये अंग्रेज से कहीं खतरनाक लोग हैं। अंग्रेज तो फिर ठीक थे, ये उनसे भी खतरनाक है, ये जान लेना आप। इनको कुछ नहीं समझ में आता है, न कुछ दिखाई देगा। वो जो कर रहे वही सही है। अगर वो कहते हैं सूरज नहीं निकला तो नहीं निकलेगा, ये है। तो इनके विषय में कुछ बोलना और कहीं ना सुनना अपने आप से समझ लो संघर्ष करना है। इसलिए अब इस शासन के खिलाफ बोलना और सुनना और समझना एकदम जनता छोड़ दे। इलेक्शन की जरूरत देश में नहीं है। इलेक्शन नहीं होगा तो फिर सत्ता कैसे आएगी? अरे सत्ता तो वैसे बननी है, इलेक्शन की जरूरत नहीं है। इलेक्शन जनता नहीं लड़ रही है, आयोग लड़ता है चुनाव। जनता को वोट देने की जरूरत नहीं, आयोग खुद ही वोट डलवा दे रहा है। इतना सात्विक दिमाग उसके पास कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो आपको कहने का मतलब ये है कि आयोग जो है वो सरकार के हिसाब से चलता है? आयोग जो सरकार के हिसाब से? अरे जो आपकी बात जनता की बात न सुने वो किसके इशारे पे चलेगा? हैं? कोर्ट ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि हमसे चुनाव आयोग जाने हैं। जब सब चुनाव आयोग जाने तो जनता वोट डालने की जरूरत है क्या? उसको वही डाले वही समझे, है कि नहीं? मेरा सिर्फ यही कहना है कि जनता को इससे दूर चला जाना चाहिए, वोट डालना बंद कर दे। इस देश में वोट डालने की जरूरत नहीं है, और मैं तो बिल्कुल नहीं डालता हूँ, क्या डालना बंद कर दिया। ऐसा है मैडम कि जो पहलवान अखाड़े में हारने लगता है या उसको लगता है कि हम हार जाएंगे, उसका मनोबल गिर जाता है, इसी तरह की तमाम मनगढ़ंत बातें करता है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आज से जब से मैं समझता हूँ तब से मैंने कम से कम 5-6 इलेक्शन देखे होंगे। मैंने इलेक्शन कराया भी है, इलेक्शन में वोट दिया भी है। मैं सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट रहा हूँ, हर जगह इलेक्शन में। लेकिन ये बेबुनियाद बातें हैं, इनकी बातों में कोई दम नहीं है।
जैसे एक आदमी किसी विधानसभा में 20,000 वोट से हार जाए तो भैया बेईमानी हो गई, यहाँ की पेटी उठा के लोग भाग गए, यहाँ तो रिवर्स कर दिया वो वोटिंग मशीन, सब दूसरे के खाते में वोट चला। ऐसा कभी संभव नहीं है। हर पार्टी के एजेंट, हर पार्टी के नेता, हर पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ काउंटिंग वाले जो रूम हैं वहाँ बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, वो हंगामा कर देंगे। इस तरह की बातें अगर होंगी तो इस तरह की बेबुनियाद बातें हैं मैडम। ये लोग तो अपना मुँह छुपाने की बात कर रहे हैं। अब विपक्ष, चूँकि विपक्ष रह नहीं गया, इनकी बिल्कुल कबर खुद चुकी है। अब ये सोचते हैं आगे 27 में हम क्या करेंगे, आगे फिर लोकसभा में क्या करेंगे। इनके पास ये मुद्दा विहीन है, और जब लोग मुद्दा विहीन होते हैं तो कहीं न कहीं से संभल और कहीं न कहीं से अयोध्या 92 और गोली चलवा, ये सब बातें ढूंढते हैं कि सरकार यहाँ गलती कर रही है, वहाँ गलती कर रही है। तो इस सरकार में जो लोग बैठे हैं, कोई भी विधानसभा में कोई प्रस्ताव पास होता है तो कम से कम बहुमत से पास होता है। जो उनका बहुमत होता है उतने लोग उस पक्ष में वोट देते हैं तभी पास होता है, ऐसे तो पास नहीं हो जाता। तो इससे लगता है कि आप जो कह रही हैं इन बातों में दम नहीं है। अच्छा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसकी वजह से इस तरीके से ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बहुत परेशान है, ये इसलिए परेशान है कि ये आगे करें क्या। कहीं न कहीं से कोई सफलता दिखाई नहीं दे रही दूर दूर तक, इसलिए ये मनगढ़ंत बातें करते हैं। जितना ये विरोध करते हैं उतना ही भाजपा मजबूत होती जा रही है, कहीं भी उसको हार का सामना नहीं करना पड़ता। आने वाले इलेक्शन में पूरा हमें तो लगता है कि पूरा जो है पासा ही पलट जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि वोटों की चोरी हो रही है, लेकिन सत्ता कह रहा है कि जहाँ ये जीतते हैं वहाँ कहते हैं कि वोटों की चोरी नहीं होती। कल जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका, अखिलेश ने सभी ने प्रोटेस्ट किया, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा देखिए भाई, सत्ता वाले क्यों कहेंगे, कहीं चोरों को चोरी रंगे हाथ पकड़ा गया चोर, ये कहता है साहब मैंने चोरी नहीं किया है। जब उसके सामने उसको टार्चर किया जाता है और दंड दिया जाता है, जब जानता है कि असहनीय पीड़ा है, तब वो सच को सच कहता है कि हाँ हमने चोरी किया है, स्वीकार तब करता है। उसी तरह से चोरी हुई है हर विधानसभा में 20,000 25,000 जो समाजवादी पार्टी का वोट है उसको काट दिया और 25,000 वोट उनका बढ़ गया, 50,000 वोटों का अंतर आया है। इसी तरह से बिहार में है, बिहार में चुनाव होने वाला है, प्रत्येक विधानसभाओं से 15,000 20,000 वोटों को काट दिया गया है और इनके जो वोट हैं वो ला के शिफ्ट कर दिया गया है। वही वोट महाराष्ट्र में पड़ता है, वही वोट बंगलौर में पड़ेगा, फिर वही वोट डालने वाले बिहार में आ जाएंगे और वही आके उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। इनके जो वोट हैं वो इस तरह शिफ्ट करते हैं कि मतलब इनका गणित है 4,000 5,000 10,000 वोट प्रत्येक विधानसभा में इनका बढ़ जाए, इसी का अंतर आता है। आज जब ये पकड़े गए हैं, पकड़ा गया है सिस्टम, तब विपक्ष विरोध कर रहा है। तो जब वो विरोध कर रहा है तो चुनाव आयुक्त से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, क्यों साजिश हो रही है? जब हमारे बड़े नेता बात करना चाहते हैं, टेबल टॉक करना चाहते हैं, प्रूफ के साथ बात करना चाहते हैं कि हमने इस तरह चोरी पकड़ी है, तो ये बात क्यों नहीं करने देते हैं? इसका मतलब साजिश है, साजिशन ये चुनाव जीत रहे हैं। अगर साजिश ना हो चुनाव हार जाएंगे। अभी आपको पता है पिछली बार आपने पुलवामा देखा, वहाँ पहलगाम देखा आपने, पहलगाम के बाद में पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे लोगों की एक राय थी कि अब की बार दिल्ली कटना गाजरमूली की तरह बेहतर है, एक दिन मर जाना सबसे बेहतर है। देश पक्ष विपक्ष सभी कह दिया कि आज पाकिस्तान से आतंकवादी कार्रवाई बंद हो जानी चाहिए, या तो नेस्तनाबूद हो जाए, या तो वो जिंदा रहे या तो हम जिंदा रहेंगे। और हमारे जो बॉर्डर पे सैनिक हैं वो कभी मरते हैं, पता चला हमारे जो वहाँ पर्यटक जाते हैं अपने ही देश में जाते हैं और जात पूछ करके मार दिया जाता है, और फिर भी कहता है जाके मोदी से बता दीजिए। मोदी जी कायर हैं, कमज़ोर हैं, किस तरह का प्रधानमंत्री है मैं समझ नहीं पाता हूँ। जब युद्ध हुआ था तो सीज फायर का ऐलान भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले सीज फायर का ऐलान कर दिया, अमेरिका वाला इनका वो दोस्त ने कर दिया। पहले वो ऐलान कर रहा सीज फायर का, बाद में ये कर रहे हैं। ये नहीं पूछे कि हमको जो 5-6 आतंकवादी हैं उनको जिंदा आप दीजिए या मुर्दा दीजिए। पूरा देश देखना चाहता था कि ये कैसे शक्ल के कैसे शैतान हैं, ये सब चाहता था शैतान का सफाया हो जाए। ये बार बार कहते विपक्ष हमको कार्रवाई नहीं करने दे रहा है। विपक्ष ने कह दिया था देश के मैटर पर, राष्ट्र के मैटर पर, कि हमारे जो देश के नौजवान हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, ये बेकसूर न मारे जाएं। इस नाते उन्होंने इकट्ठा होकर कह दिया था कि अब की फाइनल फार निफार
कर दीजिए, लेकिन नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी कमज़ोर हैं और वो कहते थे कि मेरा 56 इंच का सीना है। इसी में देखना था इनका 56 इंच का सीना है कि 36 इंच का सीना है, यही देखना था। देश की जनता ने देख लिया। और दूसरी बात आप जो कह रही हैं चोरी के मामले में, ये सब तो कहीं फेस नहीं कर सकते हैं, ये कहीं बात नहीं कर सकते हैं। अभी आपका विधानसभा चलने जा रही है, यही आपका विधानसभा चलने जा रही है 24 घंटा, एक हफ्ता 10 दिन चलाना चाहिए। आप बहस कराइए। जो उत्तर प्रदेश की सरकार कह तो रही है बहस के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, उसके लिए कैसे स्थगित की जा रही है? नहीं, देखिए, इनके यहाँ तो हमारे उत्तर प्रदेश के नेता विरोधी दल माननीय माता प्रसाद पांडे को जिस लहजे में इन्होंने कहा है, एक ऐसा मुख्यमंत्री दोबारा इनके अंदर अहंकार है और ये समझ नहीं पाते हैं कि हमको किस तरह से सम्मान देना है। अरे रुक जाओ, आप रुक जाइए। मेरे कहने का मतलब जिस तरह से इन्हें व्यवहार किया है, एक मुख्यमंत्री का शालीन व्यवहार नहीं है। और मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पोस्ट है और ये मुख्यमंत्री जी हैं, लगता है ये खुदे गुंडे मवाली जैसा हरकत करते हैं। मुझे शर्म से मैं डूब जाता हूं कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह का है। अफसोस होता है और मैं खंडन करता हूं। योगी जी, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम विपक्ष सबके मुख्यमंत्री हैं, 23 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि खाली आप एक मठ के मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं। सनातन से की बात नहीं है, सबके आप मुख्यमंत्री हैं। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि वोटों की चोरी हो रही है? ये सत्ता कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है। चोरी कब नहीं हुई? चोरी कब नहीं हुई? पिछला लोकसभा, बीच वाला लोकसभा, वर्तमान, ये तीनों जब देखिए, यहाँ सवाल बड़ा लंबा है। हमें तो गर्व है कि यदि विपक्ष में हिम्मत हो तो एक बार बोफोर्स का मुद्दा आया था, उसमें सारे के सारे सांसद, ये विपक्ष के जितने सांसद थे, सब इस्तीफा दे दिए थे और लोकसभा का चुनाव पुनः कराना पड़ा। कहीं ऐसी स्थिति वर्तमान में न हो जाए। दुर्भाग्य है इस देश का कि जो सदन का नेता बैठक बुलाए और विदेश भाग जाए। वाह वाह, धन्य हो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। ऐसा तो प्रधानमंत्री आज तक देखा ही नहीं गया, जो जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या सांसदों की गरिमा को न सुन सके, तो ऐसे सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जिस विधानसभा जिस उसमें जीत रहे हैं वहाँ कहते हैं वोटों की चोरी नहीं हुई, लेकिन जहाँ हारते हैं वहाँ कहते हैं कि चोरी हो गई। सुनिए, चोरी आज लोग हंस रहे हैं। यही 2027 का चुनाव आएगा, यूपी में भी तो यही खेल होगा, जैसा कि अभी बिहार में खेला खूब अच्छे ढंग से किया है इन्होंने। अभी लोग नहीं समझ रहे हैं, यूपी में भी आएगा बीजन। अभी जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बीजन, हिंदी नहीं है इनकी भाषा, अंग्रेजी का बीजन के तहत 9 बजे 10 बजे रात से 24 घंटे रात दिन विधानसभा चलेगा। ये AI सिस्टम भी ले आए। हाँ, ये बीजन है क्या कि मैं वर्तमान में क्या कर रहा हूँ। देखिए, मैंने सदन रात में भी चलाया, सदन चला है रात में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सदन में कैसी कौन सी बात आ गई कि 24 घंटे रातों दिन सदन चलेगा? ये क्या तरीका है इनका? तो बेटा इतना याद रखना, इतिहास ये बताता है, दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, दुनिया की कोई ऐसी तमसील नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। अरे योगी जी, वो दिन भी आप याद कीजिए जब आप जेल में थे और आपने रोया था, तमाम दिक्कतें आई है इन पर। लेकिन सवाल यह है कि जबरी आपने अपना मुकदमा उठा लिया है। योगी जी, मैं चाहूँगा कि आप पुनः जैसे मुकदमा उठाया जाता है उस ढंग से आप कार्रवाई कराइए तो ठीक है, नहीं तो आने वाला 27
आपके लिए विजन नहीं प्रोविजन बनेगा, पुनः आपको जेल जाना होगा। तो देखिए बड़ा ये आरोप लगा रहे हैं, क्या क्या कहेंगे जिस तरीके से वोटों की चोरी के खिलाफ लगातार विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि जिस विधानसभा भी ये जीतते हैं वहां पर वोटों की चोरी नहीं होती है, लेकिन अब वो लगातार वहां पर दिल्ली में धरना प्रदर्शन जारी है। क्या कहेंगे इस पे? आपको लगता है कि वोटों की चोरी होती है? राहुल गांधी बहुत छोटी चीज है क्या? देश के तकदीर हैं, नेता विरोधी दल हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे घर चोरी हो तो पड़ोसी के घर चोरी हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। उन्होंने जहां जहां चोरियां हुई उसकी जांच कराई, जांच कराने के बाद साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये चोरियां हुई हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि हर घर में चोरी हो जाए, हैं? निश्चित तौर से वोटों की चोरी हुई है और निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम करता है। उसे अपनी नैतिक जिम्मेदारियां वो भूल चुका है। उसे यह नहीं मालूम है कि उसके कार्यों से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, देश का मुस्तकबिल संवरता है और बिगड़ता है। इस जिम्मेदारियों से हट चुका है, इसलिए लोकतंत्र खतरे में हो गया है। पहले लोकतंत्र बताना जरूरी हो गया है। लोकतंत्र रहेगा तब बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा पर बात होगी, वरना बात भी नहीं हो पाएगी। जय हिंद, जय समाज। तो उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा सत्र चल रहा है। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने कल विधानसभा में तमाम अपनी बातें रखी, जब उन्हें गोरखपुर जाने से रोका गया और कई जगहों पर भी रोका गया। ऐसे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठकर अपनी सीट से उन्हें जवाब दिया, तो ऐसे में भी सपा कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता तक भी काफी आक्रोश है। तो दिल्ली सदन से लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र दोनों चल रहे हैं। ऐसे में जनता क्या सोच रही है, हम बात करते हैं। कल यहाँ पर भी माता प्रसाद पांडे जब बोल रहे थे कि हमें गोरखपुर जाने से रोका गया, कई जगहों पर रोका गया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उठ गए अपनी सीट से। माननीय विरोधी दल माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने माननीय अपनी बात रखा माननीय योगी जी से, महाराज जी से, और महाराज जी ने उसमें गलत तरीके से, जिस तरह से एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होती है, एक प्रदेश के, इतने बड़े प्रदेश के वो राजा हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये उनकी भाषा नहीं होती। जिस तरह से माननीय विरोधी दल नेता माननीय माता प्रसाद पांडे जी के साथ व्यवहार किया, ये सरासर गलत है। इस तरह से माननीय एक मुख्यमंत्री की एक भाषा नहीं होती है, इसको हम सरासर गलत मानते हैं। चूँकि वह भी एक विपक्ष के नेता है, उम्र में श्रेष्ठ हैं, स्पीकर रहे हैं, दो बार स्पीकर रहे, विधायक रहे लगातार, तो इस तरह से उनका अपमान करना ये गलत है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से कल उत्तर प्रदेश में भी एक मकबरे को लेकर जिस तरीके से दोनों विपक्षों में मतलब विवाद हुआ, हिंदू संगठन वहां पर पूजा आराधना करने पहुंचे, ऐसे में तमाम, तो ऐसे में आप जो समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वो आरोप लगा रहे कि सीएम योगी की ये जो है साजिश है, ऐसे कैसे देखते हैं आप? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ये देश में हिंदू मुस्लिम राज्य में, देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। इस तरह एक क्या नाम है, इस देश में नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होना चाहिए। यहाँ सब लोग एक समान हैं, ठीक है। ये हिंदू मुस्लिम को बांट करके राजनीति करना ये गलत है। तो देखिए ये आम जनता है, लखनऊ की जनता ने कहा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेता वोटों की चोरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए पैदल मार्च निकाल रहे थे, तभी उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया और वहां पर कुछ देर बिठा के हालांकि उन्हें छोड़ दिया। तो कल से लेकर आज तक वहां पर हंगामा जारी है। विधानसभा उत्तर प्रदेश की अगर बात करो तो यहाँ पर भी लगातार विधान भवन में हंगामा हो रहा है और कल तक के लिए जो सदन है वो स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि जो वोटों की चोरी के लिए राहुल गांधी समेत तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, कितना सही है कितना गलत है। ऐसे में जनता ने तमाम अपनी राय रखी है। वीडियो आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, टुडे लखनऊ।